ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का सी न्यूज भारत में स्वागत है। रायगढ़ के जामगांव स्थित एमएसपी उद्योग में कन्वेयर बेल्ट हादसे में एक श्रमिक की मौत के बाद तनाव बढ़ गया है। परिजन 50 लाख रुपए मुआवजे की मांग कर रहे हैं, जबकि 7 काम करने वाले श्रमिकों ने कंपनी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रायगढ़ मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर जामगांव स्थित एमएसपी उद्योग में सुबह 11 बजे हुए दर्दनाक हादसे ने औद्योगिक सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्राम अमोरा, जिला जांजगीर चांपा निवासी श्रमिक लक्ष्मण कुमार साहू स्पंज आयरन सेक्शन में काम कर रहा था, तभी वहां चलते कन्वेयर बेल्ट में फंस गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। रायगढ़ लाते वक्त रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद मृतक के परिजन घटनास्थल पर पहुंच गए और एमएसपी कंपनी प्रबंधक के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए 50 लाख रुपए मुआवजे की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कंपनी प्रबंधन के द्वारा मृतक के परिजनों को कोई भी ठोस जवाब नहीं दिए हैं। वहीं मृतक के साथ काम करने वाले श्रमिकों ने भी कंपनी पर बड़ा आरोप लगाया है। उनका दावा है कि उद्योग में सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, बिना सुरक्षा उपकरण के काम कराया जाता है। हादसा होना तय था क्योंकि कंपनी सुरक्षा मानकों का पालन ही नहीं करती। तो वहीं चक्रधर नगर पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अच्छा, आज घटना हुआ है, कौन सी कंपनी में हुआ, कैसे हुआ? एमएसपी। किस तरह की घटना है? कन्वेयर बेल्ट चालू था, उसमें काम करवा रहा था तो हाथ फंस गया। वहाँ पर सेफ्टी इंचार्ज वगैरह कुछ नहीं। और सेफ्टी के लिए क्या कुछ देते हैं एमएसपी कंपनी के? कुछ नहीं, सेफ्टी वही नहीं है वहाँ, बिना सेफ्टी काम करता था। तो कितना बजे घटना हो गई? 11:30 बजे। 11:30 बजे। तो ऑन द स्पॉट खत्म हो गए कि यहाँ पर लाने के बाद खत्म? यहाँ आने आते खत्म हो गए, आते रास्ते में। तो आप वहाँ पर मौजूद थे? हाँ। तो कंपनी सेफ्टी के नाम से कोई सुविधा नहीं? कोई सुविधा नहीं। अच्छा, तो आप लोग साथ में ही काम कर रहे थे? हाँ। तो ठेकेदार के अंदर में थे कि कंपनी के अंदर? ठेकेदार शटडाउन में। अच्छा, शटडाउन में। कितना दिन हो गया काम कर रहे हो? आज 28 दिन। 28 दिन में सेफ्टी व्यवस्था में कुछ नहीं? कुछ नहीं। अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? आपके सहयोगी खत्म हो गया, इस तरफ से आज उसके प्रति न्याय होना चाहिए। बीवी बच्चों को नौकरी चाकरी सब पैसा कौड़ी मुआवजा। जैसे परिजनों का कहना है कि 50 लाख मांगे तो जायज है, मिलना चाहिए और नौकरी भी देना चाहिए। सुखदेव साहू ग्राम मुड़पाल से हूँ और जो डेट हुआ है। अच्छा, क्या कुछ के लिए आज जिला प्रधान पहुंचे? अब सुना है कि घर में फोन गया कि तेरा तो हमारी खत्म हो गया है, इसलिए हम लोग गाड़ी करा करके आए हैं यहाँ। अच्छा, मृतक का नाम क्या है? लक्ष्मण साहू है। अच्छा, कौन सी कंपनी में घटना घटा है? वही जो जामगांव के पास एमएसपी करके है। अच्छा, कितने बजे की घटना घटा हुआ? और हमको तो 11 बजे मालूम हुआ, कितना बजे है उसको तो कंपनी वाले ही बता पाएंगे। तो आप लोग आए तो कंपनी वाले थे यहाँ पर? कंपनी वाले अरे आदमी था, वो कंपनी का है क्या दूसरा है हमको मालूम नहीं है। वो बता रहे थे कि मैं जो कंपनी का जो भी लगता है उसको देख रेख के लिए मेरा ही चार्ज दिया गया है, ऐसे करके। कंपनी मैनेजमेंट से कोई बड़े अधिकारी नहीं आए हैं। तो आप लोग क्या चाहते हैं आज परिवार को? भाई अब बाल बच्चों के लिए क्या पेंशन देते हैं और उसके लिए कुछ सहायता राशि मुआवजा दे दीजिए पर्याप्त चाह सके। और परिजन से क्या कुछ मांग लेकर आई? वही है, बच्चों का पढ़ाई लिखाई के लिए मान सहायता राशि और मुआवजा के लिए कुछ मैं कर सकूं करके 50 लाख का मांग किए हैं कंपनी से। कंपनी क्या कह रही है? वो कह रहे थे कि हमारा कंपनी बैंक से बंधा हुआ है, हम कलकत्ता में हमारा बैठता है प्रबंधक, उससे बात करके कल 9 बजे आप लोगों को बुलाएंगे, उसके बाद चर्चा कर लेना, जो सहमति बनेगा उसको आगे किया जाएगा, देगा जो भी बनेगा ऐसा बोल के चले जाएंगे। हमारे सपना तो क्या कुछ के लिए रायगढ़ मेडिकल कॉलेज में हमारे जो घर के बगल में पड़ोसी हैं वो यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया है। मृतक का उसका नाम है लक्ष्मण साहू। तो ये घटना कौन से कंपनी में घटा, कैसे घटा? ये जामगांव पे एमएसपी करके कंपनी है, उसमें वो शटडाउन पे काम करने आया था।
और हम लोगों को 12 बजे पता चला कि वहाँ वो एक्सीडेंट होके इंजरी हो गए करके। बाद में फिर यहाँ से लड़के लोग बताए कि एक्सपायर हो गए हैं करके। तो हम लोग यहाँ गांव से पूरे आदमी इकट्ठा होकर यहाँ आए हैं। तो अभी जैसे कितने लोग आए होंगे गाँव? हम लोग 50 से 60 आदमी के करीब आए हैं यहाँ पे। तो और कंपनी के कौन मैनेजमेंट से हैं यहाँ पर? कंपनी के जो उनका यानी कि मेडिकल का काम देखता है वो अधिकारी यहाँ पे आए हुए थे, मेडिकल के अधिकारी। और उन लोगों से हम बात किए कि भाई उन लोगों के लिए कुछ मुआवजा की जो राशि है वो बात हो जाए करके। तो बोले कि हमारे ऊपर नहीं है, हमारे ऊपर के अधिकारी जो है वो बात करेंगे करके। नहीं, जैसे परिजन उनके भाई का कहना है कि भाई मुआवजा 50 लाख है, तो क्या कुछ मांग होना चाहिए आप लोग को? वो तो कंपनी पे 50 लाख का मांग होना चाहिए। मांग क्योंकि मांग किए हैं 50 लाख रुपए का, और कंपनी क्या डिसाइड करती है उसके लिए तक कोई जवाब नहीं, कोई जवाब रिस्पांस नहीं मिला है हम लोगों को। तो अगर कंपनी मुआवजे को लेकर अगर मांग उतना नहीं देती है, मांग जैसे कर रहे हैं, तो आप क्या कुछ रणनीति और आगे? हम लोग आंदोलन करेंगे सीधा। हम लोगों को अगर हमारी परिजन का यानी कि सही मुआवजा नहीं मिलेगा तो वहाँ पे हम लोग आंदोलन करेंगे। आंदोलन के लिए तैयार हैं हम लोग। रायगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सरोज श्रीवास की रिपोर्ट। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि एमएसपी स्टील एंड पावर कंपनी सुरक्षा उपायों को लेकर कोई गंभीर दिखाई नहीं पड़ती, जिसके चलते आए दिन इस तरह की घटना का शिकार वहां पर कार्यरत श्रमिक हो रहे हैं। जांच के बाद जिम्मेदारी तय होने की उम्मीद है। यह हादसा एक बार फिर यह सवाल उठाता है कि उद्योगों में सुरक्षा मानकों को लेकर कितनी गंभीरता बढ़ती जा रही है। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।